नहीं 9th हो गया था 10th का। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक के क्वेश्चन हम पिछले सेशन में कर लिए थे। अब यहाँ देखो लिखा है y प्लस के वाई वाई, तो यहाँ है y प्लस के वाई, और ये है y और y प्लस। ये 10th का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला इसके बाद बता देंगे। a स्क्वायर ब्रैकेट 3y प्लस के, और इसका सेकंड है, सेकंड ही फर्स्ट, x प्लस 4 2x और 2x, ये है 2x x प्लस 4 और 2x, ये है 2x x प्लस 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट 3y प्लस के। तो देखो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे वो आरएचएस को देख के करें कि आरएचएस में प्रूव करना क्या है, ठीक है? इसमें प्रूव कुछ और करना। ठीक है, बाकी यार वीडियो बनी तो मैंने आसान से सही बात। 5x प्लस 4 कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या बताया था कि आरएचएस को देख के हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा के स्क्वायर और 3y प्लस के। तो यहाँ देखो अगर हम ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, यहाँ पर है y प्लस के, क्या लिखा y प्लस, और ये y और y है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो y और एक y, ये तो 3y हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा k। तो यहाँ पर हम लिखें c1 की जगह c1 प्लस c2 प्लस c3। किसकी जगह लिख रहे हैं हम? c1 की जगह, तीनों का सम, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इन तीनों को ऐड किया तो आया 3y प्लस k, इन तीनों को ऐड किया तो आया 3y प्लस k, इन तीनों को ऐड किया तो आया 3y प्लस k। फिर एज इट इज लिखा c2 y प्लस k y, तो यहाँ लिखा y और y प्लस इक्वल टू जो भी प्रूव होना है हो जाएगा। अब यहाँ c1 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3y प्लस k, तो हम लिखेंगे c1 में से 3y प्लस k कॉमन लेने पर, तो 3y प्लस k आ गया बाहर, और यहाँ कितना बचा? 1 1 1, यह तो रहेगा y प्लस k और y और y प्लस इतना आ गया। अब हम चाहे तो मोड निकाल सकते, पर हमने बताया था कि मोड निकालना आसान हो जाता है अगर हमारे पास ज्यादातर जीरो हो। तो जीरो हम बना सकते कैसे? अगर हम 1 में से 1 को माइनस कर दें, 1 में से 1 कब माइनस हो गए? हम रो 1 में से रो 2 माइनस करेंगे, r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3 कर दें, ठीक है? r1 की जगह हम लिखे r1 माइनस r2 और r2 की जगह हम लिखे r2 माइनस r3, r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3, तो 3y प्लस k, और यहाँ आया r1 माइनस r2 1 माइनस 1 0, r2 माइनस r3 1 माइनस 1 0, और ये आया, इसको माइनस किया तो y माइनस y माइनस k, y माइनस y माइनस k, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, y से y कैंसिल होगा तो अंदर कितना बचा? माइनस, और हमने लिखा किसकी जगह? r1 की जगह। इन दोनों को माइनस किया तो y प्लस k माइनस y, तो y से y कैंसिल तो कितना बचा? और ये एज इट इज लिख लो कितना आएगा? y। इसको माइनस किया तो कितना आया? 0, इसको माइनस किया तो आया माइनस के k, और यहाँ कितना आया? y प्लस। अब हम चाहें तो इसमें से k कॉमन ले सकते और r2 में से भी k कॉमन ले सकते, r1 में से भी k कॉमन ले सकते और r2 में से भी कोई कॉमन ले सकते, या फिर डायरेक्ट मोड निकाल दो। मोड निकाल दो सबसे बेटर है। 3y प्लस k, इसको इसको हटाया, इस वाले से निकालेंगे ना, और इसका साइन क्या होता? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 ब्रैकेट, इसको और इसको हटाया, इसका इनटू इसमें माइनस इसका इनटू इसमें, तो इसका इनटू इसमें प्लस k स्क्वायर और माइनस इसका इनटू इसमें कितना है? 0, तो ये आ गया 1 का इनटू k स्क्वायर में हुआ तो k स्क्वायर और 3y प्लस। समझ आ रहा? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, x प्लस 4 2x और आरएचएस में कितना चाहिए? 5x प्लस 4 इनटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर देखो x लिखा और 4 लिखा, x प्लस 4, और यहाँ लिखा 2x। इसकी तरीके का अगर सॉल्व कर दो बिल्कुल सेम हो जाएगा ये। अगर हम c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें तो यहाँ 2x और x कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। सेम इसमें भी आ जाएगा 5x प्लस 4, इसमें भी आ जाएगा 5x प्लस 4। तो हम वही कर रहे हैं, c1 की जगह लिख रहे हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, इनको ऐड किया तो आया 5x प्लस 4, यहाँ आया
2x और ये है 2x। इनको किया तो आया 5x + 4, ये आया x + 4 और ये आया 2x। इनको ऐड किया तो 5x + 4, इनको किया तो आया 2x और इनको किया तो आया x। अब हम C1 में से 5x + 4 कॉमन ले लेंगे। हम देखेंगे C1 में से 5x + 4 कॉमन लेने पर, तो हमने यहाँ से कॉमन लिया तो आया 5x + 4 और यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बचा 2x x + 4 और 2x, यहाँ बचा 2x 2x और x + r1 - r2 r2 - r3। जैसा कि इसमें हमने 0 किए थे, इस वाले में भी 0 कर देना। कैसे होगा? r1 - r2 और r2 - r3। यहाँ आ जाएगा r1 की जगह r1 - r2 और r2 की जगह r2 - r3। अब r3 की जगह r3 - r1 नहीं लिख देना, क्योंकि एक बार में दो से ज्यादा एलिमेंट नहीं लगाएंगे। कितना आ जाएगा? r1 - r2 और r2 - r3। 5x + 4, इसको माइनस किया तो 0, इसको माइनस किया तो आया 0 और ये 1। इनको माइनस किया तो 2x, कितना देखना 2x - x + 4 है, r1 - r2 है ना, यहाँ 2x - x - 4, तो माइनस किया तो कितना आया x - 4 और ये x - 4 हम कहाँ लिखेंगे? r1 की x - 4। सिमिलरली इसको करो तो यहाँ आएगा x + 4 और -2x, तो कितना बचा 4 और 2x में से x किया तो माइनस का x, तो 4 - x, 4 - और ये है 2x। इनको माइनस किया तो आया 0, इनको माइनस किया तो कितना है 2x - x - 4, तो यहाँ बचा x - 9 और ये है x प्लस, बस निकाल लो मैग्नीट्यूड, आंसर आ गया 5x + 4। और इसके प्रति प्रसार करेंगे तो 1, इसको और इसको हटाया, इसका इंटू माइनस का इंटू, देखो x - 4 x - 4 इंटू होगा तो बनेगा x - 4 का होल स्क्वायर, माइनस इसका इंटू 0 होगा तो कितना आया 0। तो ये बन गया 5x + 4 इंटू इसका 1 का इंटू होगा x - 4 के होल स्क्वायर में, तो कितना आएगा x - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो चाहिए है 4 - x का होल स्क्वायर और यहाँ है x - 4 का होल स्क्वायर, तो याद रखो a - b का होल स्क्वायर b - a के होल स्क्वायर के इक्वल। क्यों होता? क्योंकि a - b का होल स्क्वायर होगा a² + b² प्लस -2ab और b² - a² का होगा b² + a² - 2ba, मतलब तो दोनों का एक ही है, इसीलिए a - b का होल स्क्वायर b - a के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे x - 4 की जगह 4 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी आंसर इतना भी सही है और वो प्रूव करना तो वो भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, समझ आ रहा? नोट करो इसे ठीक से। क्वेश्चन 12 में है 1x x² 1x और x x² 1। ठीक है, आरएचएस में प्रूव करना है 1 - x³ का होल स्क्वायर। 1 - x³ का होल स्क्वायर को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब और a³ - b³। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a² + ab + c²। तो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a² + ab + b², तो यही आ जाएगा और दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। मतलब हमें ये प्रूफ करना, ठीक है। तो आरएचएस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा 1 + x + x² चाहिए 2 टाइम, मतलब स्क्वायर लगा इसलिए। तो हम क्या करेंगे 1 + x + x²। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 1 + x + x² बन रहा है। 1 + x + x² और 1 + x + x², मतलब C1 की जगह अगर हम C1 + C2 + C3 कर दें तो ये एलिमेंट बन जाएगा। बताओ बनेगा या नहीं? तो हमने यहाँ लिखा C1 की जगह C1 + C2 + C3, तो ये आ गया 1 + x + x²। ये भी सेम आ जाएगा 1 + x + x², 1 + x + x²। ये आया x1 x² और x² x1 इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर और 1 + x + x² होल स्क्वायर। अब चाहे तो हम C1 में से 1 + x + x² कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे C1 में से 1 + x + x² कॉमन लेने पर, तो ये आ गया 1 + x + x²। ये बचा 1 1 1, ये बचा x1 x² और ये है x² x1। तो अब हमें क्या करना है, जीरो बनाने ज्यादा से ज्यादा।
R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। कहीं अगर हम R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करें मतलब इस 1 में से 1 को माइनस कर दे, फिर इस वाले 1 में से इस वाले 1 को माइनस कर दे, और 1 है क्या है रो में, तो पहले रो को दूसरे रो से घटाओ, दूसरे को तीसरे से। तो हमने लिखा R1 की जगह है R1 माइनस R2 और R2 की जगह लिखा R2 माइनस R3। तो 1 प्लस x स्क्वायर, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया 0 और ये आया 1, इसको माइनस किया तो x माइनस 1, इसको माइनस किया तो 1 माइनस x स्क्वायर और ये है x। इनको माइनस किया तो आया x स्क्वायर माइनस x, इसको माइनस किया तो आया 1x माइनस 1 और ये कितना है 1। ठीक है, अब हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हो और क्यों लेंगे कॉमन? देखो 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, दो तो ये भी चाहिए ना, देखो दो मिल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 1 प्लस x स्क्वायर 0 0 1, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले तो बताओ 1 माइनस x बचेगा। यहाँ पर अगर a प्लस b, a माइनस b का वो लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b माइनस x। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले तो x माइनस 1 बचेगा, अगर x कॉमन ले तो क्या बचेगा x माइनस 1, पर अगर हम माइनस x कॉमन ले तो कितना बचेगा 1 माइनस x बचेगा। बताओ समझ आ रहा है? कितना बचेगा 1 माइनस x। यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस x और ये 1 है। अब हमें साफ दिख रहा कि इस वाले में से हम 1 माइनस x कॉमन ले सकते हैं, R1 में से, R2 में से भी हम 1 माइनस x कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे R1 R2 से क्रमशः 1 माइनस x। क्रमशः की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट थोड़े ना है। हम ये चाहें तो लिख सकते हैं कि R1 R2 से 1 माइनस x कॉमन लेने पर, तो एक यहाँ से कॉमन आया, एक यहाँ से कॉमन आया, तो दो आ गए, तो दोनों बाहर जाएंगे तो आएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर और एक इनटू में है 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ अंदर बचा 0 0 1 0 0 1। यहाँ है देखो 1 माइनस x चला गया तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1। यहाँ से ये चला गया माइनस वाला ब्रैकेट तो प्लस वाला बचा, बताओ बचेगा नहीं बचेगा 1 प्लस x, और यहाँ पर ये x स्क्वायर रहेगा, ये लिख देना x स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा x स्क्वायर। फिर यहाँ से हट गया तो माइनस x बचा, यहाँ से हट गया तो माइनस 1 बचा, और ये कितना बचा 1। चाहे तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल दो मैग्नीट्यूड 1 माइनस x का होल स्क्वायर और ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर। C1 के प्रति प्रसार कर दें क्योंकि यहाँ ज्यादा जीरो है, तो जहाँ ज्यादा जीरो हो वहां से हम वोल्ट निकाल देते, तो हम इसको लिखेंगे 1, फिर जिस पंक्ति में उसे छुपाया जिस स्तंभ में उसे छुपाया, जिस पंक्ति में उसे जिस स्तंभ थे, ये चार एलिमेंट बचे, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें कराया हमने 1 माइनस इसका इंटू इसमें कराया तो माइनस माइनस प्लस का x आएगा, मतलब इसका इंटू इसमें प्लस 1 माइनस इसका इंटू इसमें, तो ये माइनस का x ये आ गया और 1 प्लस। थोड़ा सा सॉल्यूशन किया तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस 1 का इंटू होगा प्लस 1 का तो हट जाएगा, 1 प्लस इसका इंटू कराया x प्लस इसका इंटू कराया तो x स्क्वायर, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर, और एक ये है दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए थे, इस वजह से हमने स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखो, 1 माइनस x और 1 प्लस x स्क्वायर, और हमने दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख के, देखो दोनों अलग अलग थे, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख के हम इसे क्या लिख सकते 1 माइनस x क्यों? क्योंकि ये एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरा किसका फॉर्मूला बन रहा 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। बताओ समझ आ रहा? कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर रिपीट करते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ लिखा 1 प्लस x 1 x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1। तो हमने क्या किया, पहले c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दिया क्योंकि राइट साइड में 1 माइनस x का होल क्यूब था, होल क्यूब का होल स्क्वायर 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा, दोनों का स्क्वायर हमने अलग अलग कर दिया, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या किया 1 प्लस x स्क्वायर चाहिए, इस वजह से हमने लिखा c1 की जगह c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों को ऐड किया, इसमें से हमने 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचे 1 1 r1 माइनस r2 r2 माइनस r3 कराया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 0 बन पाए, और मैक्सिमम 0 बने फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने इन्हें 1 माइनस x में चेंज किया चारों एलिमेंट्स को, फिर यहाँ से हमने r1 में से 1 माइनस x कॉमन लिया, r2 से भी 1 माइनस x कॉमन किया, दोनों से जब कॉमन आ गया तो स्क्वायर बन गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और एक 1 प्लस x स्क्वायर गिवन था तो हमने यहाँ लिख दिया।
फिर क्या किया हमने, मैग्नीट्यूड निकाल दिया इसका, इसको और इसको छुपाया, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें किया आया 1 माइनस इसका इंटू इसमें आया कितना 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है स्क्वायर बन गया और ये पूरा फॉर्मूला किसका बन रहा है 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। समझ आ रहा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab और 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें आरएचएस का कितना चाहिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 3 ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट का मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो हम क्या करेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। प्लस b स्क्वायर कैसे आएगा, प्लस b स्क्वायर शायद ऐसे आ जाए कि अगर हम इस वाले में मल्टीप्लाई कराएं b का तो ये माइनस का 2b स्क्वायर बन रहा है, और अगर इसको माइनस कर दे इसमें से, मतलब 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस इतना लिखें, तो बताओ माइनस माइनस प्लस बनेगा, और जैसे ही ये प्लस बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं? तो हम क्या करेंगे c1 की जगह लिख देंगे c1 की जगह हम लिखेंगे c1 माइनस bc3। c3 में हमने b का मल्टीप्लाई कराया और उसको माइनस किया c1। क्या चेंज आ रहा देखो, हमने इसको किया तो ये तो बन गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने इसमें b का मल्टीप्लाई किया तो ये 2ab बन गया और ये 2ab है, तो 2ab माइनस 2ab कितना आ जाएगा 0। इस वाले को सॉल्व किया तो देखो कैसे होगा, हमने यहाँ देखा कि 2b माइनस मतलब c1 माइनस b c3 मतलब 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2b माइनस b माइनस 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 प्लस a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस b3। इनको जब हमने माइनस किया तो आया b प्लस a स्क्वायर b प्लस b3, और इन तीनों में से अगर हम b कॉमन ले तो कितना बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कितना आया b ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम कहाँ लिखेंगे c1 की जगह, तो b ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना आ गया। यहाँ पर कितना है 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a, और यहाँ है माइनस 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बताओ c1 में से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें है 0 में से हम कुछ भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ है तो आ जाएगा c1 में से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेते। चाहते तो हम इसमें एक और एलिमेंट भी लगा देते तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। पता है क्या, इस वाले को भी बना लेते, जैसे हमने c1 को बनाया इस वाले को bc में बना दे। मतलब कैसे, यहाँ पर अगर हम अभी b का मल्टीप्लाई कराए थे, अब हम a का मल्टीप्लाई कराए, हमने a का मल्टीप्लाई कराया तो बताओ ये 0 बनाया नहीं, इस पर a का मल्टीप्लाई माइनस 2ab और प्लस 2ab, हमने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब हमने लिखा कि c2 की जगह हमने लिखा c2 प्लस ac3। बताओ लिख सकते हैं नहीं, जैसे हमने c1 को बनाया वैसे c2 को बनाना, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो हमने यहाँ देखा तो ये कितना बन गया 0। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? इस वाले को चेंज करें तो ये आएगा, देखो पहले क्या है c2 मतलब 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू c3 मतलब 2a, यही आएगा। कितना आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने लिखा यहाँ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि लिखना कहाँ है c2 प्लेस पर, c2 पूरा यही तो है। अब हम यहाँ लिखेंगे कितना लिखा माइनस 2a, और हमें माइनस 2a प्लस a इंटू c3 मतलब 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई करा तो a, इसका मल्टीप्लाई करा माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर, माइनस का 2a और प्लस का a तो माइनस a बचा, और माइनस a क्यूब और माइनस ab स्क्वायर, और हमने जैसे ही इसमें से माइनस a कॉमन किया तो ये बचा 1 माइनस आधा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो इसको हमने लिखा माइनस ए ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ इतना समझ आया? अभी हम क्या लिख रहे हैं, c1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर अब हम लिख सकते c1 c2 से, c1 से भी और c2 से भी। बताओ दोनों से आ सकता है। c1 c2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है। तो अब ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, एक यहाँ से लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों से कॉमन लिया तो स्क्वायर बन गया। ये बचा 1, ये है 0, ये है b, ये आया 0, ये आया 1 और ये आया माइनस। ये यहाँ से तो कुछ कॉमन लिया नहीं, ये सेम रहेगा -2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चाहो तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? किसी से भी निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे r1 से निकाल लो या फिर c1 से निकाल लो, दोनों से ही सेम। तो हमने यहाँ लिखा 1 ब्रैकेट, इसको और इसको हटाया, इसका इनटू इसमें माइनस इसका इनटू इसमें, पता होगा नहीं हो, इसका इनटू इसमें माइनस इसका इनटू इसमें, इसका इनटू इसमें किया तो आया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका इनटू इसमें, तो माइनस एक यहाँ रहेगा और ये आएगा माइनस के 2a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस के 2a स्क्वायर। फिर इस वाले को लिखना जरूरी नहीं है, फिर इस वाले को लिखो। यहाँ हमने लिखा कितना आएगा यहाँ -2b, इसको और इसको हटाया, इसका इनटू इसमें माइनस का इनटू इसमें, इसका इनटू 0 माइनस b, तो ये आया माइनस। इसको हमने सॉल्विंग की तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, देव का फोन आया वो तो ये आया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इनको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का ए स्क्वायर, बताओ बचेगा या नहीं। फिर यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस के कितना आएगा 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और ये कितना आया 1 प्लस ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस हुआ तो प्लस का b स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, एक ब्रैकेट ये बन गया तो टोटल कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल। समझ आ रहा? एक बार और समझाएं क्या किया हमने, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हमने c3 में मल्टीप्लाई कराया पहले कितने का, b का, और c3 में b का मल्टीप्लाई कराया और उसको हमने इसमें से माइनस किया मतलब c1 में, तो हमने लिखा c1 की जगह लिखा c1 माइनस bc3, तो देखो ये बन गया। फिर हमने सिमिलरली यहाँ पर किया, b की जगह a का मल्टीप्लाई किया और फिर c2 के साथ माइनस किया, मतलब c2 की जगह लिखा c2 प्लस ac3, ठीक है, माइनस ना करके प्लस किया क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, तो यहाँ से किया तो ये 0 बन गया और ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया, फिर c1 और c2 दोनों से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर लिया, जितना बचा उसका मोड निकाल दिया। मोड निकाला तो ये ब्रैकेट भी बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ 2 थे, तो टोटल आंसर कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। को हटाया तो इसका इनटू इसमें माइनस का इनटू इसमें, इसका इनटू इसमें किया तो c स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका इनटू इसमें प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर कितना आ गया। तो बीच वाला नंबर नेगेटिव रहता तो -1 रखेंगे और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का है। इसको और इसको हटा तो इसका इनटू इसमें माइनस का इनटू इसमें, इसका इनटू इसमें 0 माइनस इसका इनटू इसमें, तो माइनस a स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस a स्क्वायर। तो ये आ गया c स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और आगे प्लस 1 लिख सकते क्योंकि ये प्लस 1।